अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था वो था फ़र्स्ट एड और फर्स्ट एड जो किट होती है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। अब जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो है फ़र्स्ट एड प्रोसीजर इन डिफरेंट एमरजेंसीज। जो फर्स्ट एड प्रोसीजर होता है वो हम डिफरेंट एमरजेंसीज में कैसे कर पाएंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है शार्प कट। अगर पेशेंट को शार्प कट लगा हो तो हम वो कैसे हैंडल कर पाएंगे और हम पेशेंट के साथ कैसे डील कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग प्रेस टाइटली ओवर द कट फॉर 5 to 15 मिनट्स विद ए क्लीन क्लॉथ अंटिल इट स्टॉप्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उसको टाइटली पकड़ना है 5 से 15 मिनट तक। उस मतलब जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे हमें टाइटली मतलब कवर करना है, उस कट को कवर करना है 5 से 15 मिनट तक, जब तक वो ब्लीडिंग स्टॉप ना हो। ठीक है, किसी क्लीन क्लॉथ से हमें वो वहाँ पे मतलब टाइटली पकड़ना है जब तक वो ब्लीडिंग स्टॉप ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या था, इफ़ द वॉन्ड इज़ डर्टी क्लीन इट अंडर ल्यूक वार्म रनिंग वाटर। अब अगर दूसरा पॉइंट दूसरे सिचुएशन में पेशेंट होगा, जैसे कि जो ज़ख्म होगा वो मतलब डर्टी होगा, जैसे कि उसमें मिट्टी लगी हो या कुछ और, तो हमें वो क्लीन करना है, ठीक है, ल्यूक वार्म रनिंग वाटर से। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, इफ़ देयर इज़ ए डीप कट और वॉन्ड ऑन द स्किन अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड कवर विद ए बैंडेज। अब पेशेंट को देखना है, अगर डीप कट लगा हो, अगर बहुत ही गहरा जख्म लगा हो तो हमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देना है, उसमें अप्लाई करना है एंड कवर विद द बैंडेज, उसके बाद बैंडेज से कवर करना है। अब फोर्थ पॉइंट इसमें है, इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो देन हमें कॉल करना है 108 को डायल करना है, और जिसकी वजह से हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या कहीं मेडिकल स्टोर पे पहुंचा सकते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, पहला था ये शार्प कट जो हमने अभी डिस्कस किया, अब जो दूसरा पॉइंट है बर्न। अगर पेशेंट कहीं पे जल जाएगा, फॉर एग्जांपल घर में या कहीं और जगह पे, तो हम उस टाइम पेशेंट के साथ कैसे डील करेंगे विद फर्स्ट एड। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अप्लाई ए कोल्ड वेट टॉवल ऑन द बर्न साइट अंटिल द पेन सबसाइड्स। पहले हमें क्या करना है, ये सबको याद रखना चाहिए। पहले हमें पेशेंट की पेन जो है उसको थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करनी है। हम क्या करेंगे, अप्लाई कोल्ड वेट टॉवल, एक टॉवल कोल्ड वेट टॉवल लाएंगे जिसको हम एक बर्न साइट पे जहाँ पे जला हुआ होगा वहाँ पे हम उसको रखेंगे, जिससे पेशेंट थोड़ा सा बेटर फील करेगा, थोड़ी बहुत पेन कम होगी। नंबर सेकंड पॉइंट, कवर विद ए लूज बैंडेज और गॉज। देखो, जब भी जला हुआ कोई भी पेशेंट होगा, चाहे उसका हाथ चाहे उसका पैर, तो हमें कभी भी उसको टाइटली बैंडेज या गॉज नहीं लगाना चाहिए। हम उसको क्या करेंगे दूसरे पॉइंट में, कवर विद ए लूज बैंडेज और गॉज। ठीक है, ये हमें फर्स्ट एड में अभी मतलब करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द बर्न इज लार्ज और डीप कवर विद ए ब्लैंकेट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया एंड कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस। तो हमें क्या करना चाहिए थर्ड पॉइंट में, इफ़ द बर्न इज़ लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा जला होगा या डीप बहुत ज़्यादा जख्म लगे होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कवर करना है पेशेंट को ब्लैंकेट से। ठीक है, ब्लैंकेट से कवर करना है, और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा पेशेंट, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, उससे पेशेंट इससे बच जाएगा। हाइपोथर्मिया क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूँगा। हाइपोथर्मिया इज़ व्हेन यू हैव लॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर एंड योर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप स्लो। जब भी आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर लगा हो और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, शिवरिंग होगी, ठीक है, या स्लो ब्रीथिंग होगी या वीक पल्स होगा, तो इन चीज़ों से हमें पेशेंट को बचाना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैंकेट। ठीक है, ये था बर्न। अगर बर्न वाला पेशेंट होगा तो हम उसके साथ कैसे डील करेंगे इन फर्स्ट एड में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर होता है पेशेंट का, अगर फ्रैक्चर होगा पेशेंट का तो हमें कैसे उसके साथ डील करना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है, प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबल इन एन इमोबाइल पोजीशन
पेशेंट को अगर फ्रैक्चर हुआ होगा तो हमें पहले पेशेंट को एक अच्छी मतलब कंफर्टेबल जोन में लाना है, कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है, एक उस जगह पे जहाँ पे इमोबाइल पोजीशन होगी, ठीक है। मतलब एक चेयर पे बिठा सकते हो आप या एक बेड पे बिठा सकते हो पेशेंट को, ठीक है, जहाँ पे उसका फर्दर ट्रीटमेंट होगा। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग अप्लाई जेंटली प्रेशर टू द स्टॉप द ब्लीडिंग। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को तो वहाँ पे आप कोशिश करो वो ब्लीडिंग स्टॉप करने की, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, रैप ड्रेसिंग अराउंड द वॉन्ड। आप क्या कर सकते हो, आप उसको जो वहाँ पे जख्म लगा होगा वहाँ पे आप फ़िलहाल ऊपर से ड्रेसिंग कर सकते हो और उसको कोशिश कर सकते हो कि जो ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे या जो जख्म है उसको क्लोज अप या बंद करने की कोशिश करोगे। नंबर फोर्थ है अप्लाई आइस ऑन द फ्रैक्चर साइट टू रिमूव स्वेलिंग एंड पेन। अगर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होगा चाहे वो पैर में चाहे वो हाथ में, तो उस साइड को आप क्या करोगे, उस साइड की स्वेलिंग और पेन को कम करने की कोशिश करोगे। वो कैसे करोगे, आप अप्लाई आइस ऑन द फ्रैक्चर साइड, वहाँ पे आप एक आइस रख सकते हो पेशेंट के हाथ के ऊपर या पेशेंट के पैर के ऊपर जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्वेलिंग हुई होगी वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगी एंड जो पेन है पेशेंट की वो थोड़ा बहुत कम होगी। क्योंकि ये फर्स्ट एड है, आप इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते हो बट पेशेंट को एक कंफर्टेबल जोन में ला सकते हो। इफ़ द जॉइंट डिसलोकेशन इज सस्पेक्टेड अप्लाई आइस ऑन द जॉइंट। अब अगर जॉइंट डिसलोकेशन का सस्पेक्शन होगा तो वहाँ पे आप आइस रख सकते हो जिससे पेशेंट को कंफर्ट थोड़ा फील हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस और डायल 108 या आप डायल 108 कर सकते हो, जिसकी वजह से फर्दर ट्रीटमेंट पेशेंट का हो सकता है। क्योंकि पहले आपके पास फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आप करोगे उसके बाद आप कोशिश करोगे पेशेंट को वहाँ पे नहीं रखना है, पेशेंट को कोशिश करना है कि जो उसका फर्दर ट्रीटमेंट है उसके लिए पेशेंट को ले जाना है, ठीक है। उसके लिए आप डायल करोगे 108 उसके लिए आप डायल करोगे जिसकी वजह से पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट होगा। 108 क्या है, 108 एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया। 108 एमरजेंसी हेल्पलाइन है इन इंडिया में, ठीक है। इससे हमें बेनिफिट होता है पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट, पेशेंट को जल्दी जल्दी जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है वो मिल जाता है पेशेंट को।